नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आशा है नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, इस वक्त अभी हम हज़ारीबाग के मटवारी में हैं, गांधी मैदान मटवारी। और आप हमारे कैमरे के पीछे देख रहे होंगे कि एक भव्य पंडाल बना है। उस पंडाल पे माता दुर्गा और भोलेनाथ की प्रतिमा है। तो आइए, आज मैं आप लोगों को हज़ारीबाग के इस गांधी मैदान में जो मेला लगा हुआ है, आज मैं इस मेले का आप लोगों को सैर करवाता हूँ। ताकि जो भी लोग हमारे हज़ारीबाग के जो भी भाई बंधु हैं, और भी अन्य प्रदेश के लोग जो हज़ारीबाग नहीं आए हैं या जो हज़ारीबाग आने वाले हैं, तो उन लोगों को भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए हज़ारीबाग के गांधी मैदान में किस तरीके का मेला लगा हुआ है और कैसे यहाँ के लोग इस मेले का आनंद ले रहे हैं। तो एक बार जब कभी भी आप लोग को मौका मिले तो दशहरे में ज़रूर हज़ारीबाग आइए। तो देखिए, नज़दीक से हम आप लोग को दिखाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और चलिए, तो आप लोगों को हम ले चलते हैं इस गर्भगृह के भीतर, और भीतर से आप लोगों को माता का दर्शन करवाते हैं, पूजा पंडाल की भव्यता को दिखाते हैं। तो आप लोग लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए, अब हम लोग धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं माता के गुफा के अंदर। देखिए, आप लोगों को सामने में दिख रहा है जो काफ़ी सुसज्जित कर रहा है इस पंडाल को, माता दुर्गा और बाबा भोलेनाथ का ये जो प्रतिमा है, मूर्ति लगा है और लाइट से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अब गुफा के हम लोग प्रवेश द्वार पे हैं, और देखिए खूबसूरत खूबसूरत रोशनियों से इसे बिल्कुल जगमगाया गया है, ताकि बिल्कुल ये एक गुफा के रूप में दिखे और लोगों को ऐसा अनुभव हो कि हम बिल्कुल गुफा के भीतर ही प्रवेश कर रहे हैं। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर ध्यान दिया गया है। यहाँ पे गार्ड्स भी लगाए गए हैं और पूरा सीसीटीवी कैमरा का भी व्यवस्था है, ताकि किसी भी तरीके का कोई अनहोनी ना हो, और अगर कुछ होता भी है तो बिल्कुल उसका हम लोग पहचान कर सकें। तो प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा पुख्ता उन लोगों ने इंतज़ाम किया है। और बिल्कुल नज़दीक से हम आप लोग को दर्शन कराने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, अब हम लोग करीब पहुंच गए हैं, और नज़दीक से आप लोग देखिए और दर्शन कीजिए माता का। बिल्कुल लाल चुनर में माता, बिल्कुल देखिए कितना खूबसूरत प्रतिमा लग रहा है। और ये ऊपर में झालर तो खैर कहना ही नहीं है। यही सब कुछ बात है जो कि खास बनाता है पूजा पंडाल को। और आप लोग देखिए कितना शांतिमय तरीके से हज़ारीबाग के लोग बिल्कुल बारी बारी से आ रहे हैं। हर उम्र के लोग हैं यहाँ, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चे हैं, महिलाएं हैं। हर उम्र के और हर वर्ग के लोग बिल्कुल बारी बारी से प्रवेश कर रहे हैं और शांतिमय ढंग से दर्शन करते हुए वापस निकास द्वार से बाहर निकल रहे हैं। और आप लोगों के सामने में ये देखिए एक पालकी बना है, और ये पालकी है माता बेलभरनी माँ के लिए। और हम लोग सप्तमी के दिन बेल का जो पेड़ होता है उस पेड़ के पास जाते हैं, और वहाँ से बेलभरनी माँ को आवाहन करके हम लोग पूजा पंडाल में लाते हैं। और उसके बाद फिर मूर्ति पूजा प्रारंभ हो जाता है। और ये कुछ रोशनी जगमगा रहा है जो कि बिल्कुल सुसज्जित कर रहा है, और रंग बिरंगे ये जो लाइट्स हैं चार चांद लगा रहे हैं। चलिए, अब हम लोग इस पंडाल से बाहर निकलते हुए आप लोगों को एक नया झांकी की ओर ले चलते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि देखिए कलाकारों ने कितना बेहतर प्रदर्शन दिखाने का प्रयास किया है। और कुछ मूर्त से जो हम लोगों के दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उसको बखूबी दिखाने का इन लोगों ने प्रयास किया है। एक थाना का निर्माण किया है जहां थाना प्रभारी बैठे हैं, और साथ में कुछ लोग हैं जो कि पुलिस की गिरफ्तारी में हैं।
तो देखिए यहाँ के कलाकारों ने कितना मेहनत करके बिल्कुल लोगों का मनोरंजन के लिए कितना बेहतर रूप से मूर्तियों को बनाया है और हर प्रकार के झांकियों को दिखाने का प्रयास किया है। और यहाँ पर एक बैल से खेत जोतता हुआ कुछ नज़ारा हम लोग को दिख रहा है और काफ़ी हम लोग शुक्रगुजार हैं, काफ़ी कर्जदार हैं भारतीय किसानों का, जिनके वजह से हम लोगों को 2 वक्त का रोटी और 2 वक्त का अनाज उपलब्ध हो पाता है, जो कड़ी धूप में मेहनत करके फसल को उपजाते हैं। चलिए, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते हम लोग फिर से एक नए मंच पे पहुंच गए और ये मंच जागरण का मंच है, जो कि दिखाता है कि माँ के जागरण में लोग कैसे लीन रहते हैं और कितना आनंद लेते हैं भक्ति में। यहाँ एक कलाकार है जो कि संगीत को गाते हुए अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है और लोगों का मनोरंजन करा रहा है। बिल्कुल आप लोग आनंद ले रहे होंगे हमारे साथ। हमारा यही प्रयास है कि हज़ारीबाग की जो संस्कृति है, हज़ारीबाग के जो मेले तमाशे हैं, वो और भी लोग देखें, जानें, ताकि बाहर के लोग भी यहाँ पर आने को प्रेरित हों एक बार। इससे क्या होता है कि हमारे प्रदेश का संस्कृति जो है, यहाँ का रहन सहन जो है, वो अन्य लोगों तक पहुँचता है और दूसरे प्रदेशों के भी कुछ लोग यहाँ आते हैं और इस तरीके से पर्यटन का बढ़ावा मिलता है। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर कुम्हार की जो दशा है और कुम्हार के जो जीवन है, उसकी कुछ झलक हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से कुम्हार एक कच्ची मिट्टी को एक मूर्त के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिस रूप में चाहे उस रूप में उसे ढाल देता है। लेकिन आज उसकी दशा क्या बनी हुई है वो आप लोग से छिपी हुई नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से और इस चित्र के माध्यम से हम आप लोग से विनती करते हैं कि आने वाले दीपावली में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुम्हार के हाथ का बना हुआ दिया जलाएं और वस्तुएं खरीदें, ताकि आपकी एक खरीदारी से उन्हें भी छोटी छोटी खुशियां मिल सके। जी, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि घर परिवार का ये मंचन किया जा रहा है और वहीं नशा का फल भी आप लोग को दिखाया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया संकेत दिखा रहा है ये मूर्ति कि देखिए किसी नशेबाज का जीवन कैसे बर्बाद होता है, कैसे कुत्ते भी उसके मुंह पर देखिए पेशाब कर रहा है और कुत्ते भी पेशाब कर देते हैं उसके मुंह में जब वो नशे के हालत में रहता है। और नशा कहीं ना कहीं समाज को बर्बाद कर रहा है, उसके घर परिवार को बर्बाद कर रहा है। अगर आप नशा करते हैं तो माने या ना माने, आपके सारे घर परिवार की जीवन कहीं ना कहीं क्षति हो रही है और आप सिर्फ और सिर्फ अपने क्षणिक आनंद के लिए अपने पूरे परिवार के सुख शांति को आप दांव पे लगा दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही नहीं है और आप जाने अनजाने में बिल्कुल आप अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। और देखिए, बहुत ही मतलब आकर्षित करने वाला ये दृश्य दिख रहा है, क्योंकि आजकल की मॉडर्न महिलाएं तो खैर बिल्कुल भी ये सब चीज़ नहीं जानती होंगी, लेकिन जो पुराने टाइम की महिला है वो इसका प्रयोग बखूबी की है अपने घरों में। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्या है। लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ कि ये ढेकी था और जिसका प्रयोग धान कूटने में या किसी और भी चीज़ की कुटाई पिसाई में लोग किया करते थे। चलिए फिर से हम लोगों को एक नया दृश्य देखने को मिल रहा है, जो कि दिखा रहा है कि कोरोना के टाइम में क्या त्रासदी आया था और कैसे लोग बिलख रहे थे और चिकित्सा विभाग के लोग, डॉक्टर, नर्स अपने जान पे खेल कर कैसे लोगों को जान बचा रहे थे। हालांकि कुछ डॉक्टर और कुछ चिकित्सा कर्मियों की नकारात्मक छवि भी हम लोगों को देखने को मिली है, फिर भी
इस बात को हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि ईश्वर के बाद अगर कोई रूप है तो वो डॉक्टर ही है, जो हमारे जान को बचाता है। तो बिल्कुल हम लोगों को सजग और सावधान रहना चाहिए, प्रकृति से बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ का नतीजा हम लोग कोरोना के रूप में देख लिए हैं। प्यार का मंदिर, देखिए ये कुछ दृश्य है जो एक परिवार को दिखा रहा है कि कितने हंसी खुशी से ये लोग साथ में रह रहे हैं। चूल्हा है, बर्तन है, सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और इस तरीके से काफ़ी मेहनत किया है यहाँ के कारीगरों ने, ताकि पूजा पंडाल के अलावा उन्हें और किस तरीके से हम लोग मनोरंजन दे सके। तो देखिए हम काफ़ी प्रयास किए हैं आप लोगों को हज़ारीबाग के इस झांकी को दिखाने का, और हमारा मेन मकसद यही है कि जो भी लोग हज़ारीबाग से बाहर में रह रहे हैं उन लोगों को हज़ारीबाग का कमी हम पूरा कर दें, ताकि वो लोग भी देखें अपने शहर का ये पूजा पंडाल मेला। और देखिए यहाँ पर एक कुछ खिलौने वाले हैं, गुब्बारे वाले हैं, जो इस आस में बैठे हैं कि मौसम खुले तो बिल्कुल हमारी कुछ खरीदारी हो जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे खिलौने बेचने वाले हैं। और मैं भी आप लोगों से विनती करता हूँ कि मेला में आए तो अपने बच्चों के लिए इन छोटे छोटे जो खिलौना बेचने वाले हैं उनसे जहाँ तक भी हो कुछ ना कुछ खरीदारी ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक खरीदारी उन्हें बहुत बड़ी खुशी दे जाती है। जी हाँ, तो देखिए कुछ म्यूज़िक कॉपीराइट्स की वजह से हमारा ये कहाँ यहाँ पे कुछ आवाज़ दब गया है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को ये संदेश दे रहा हूँ कि ये जो बैलून बेच रहे हैं वो काफ़ी खुश हैं कि मौसम खुल गया है, और मौसम खुल जाने की वजह से हमारी कुछ खरीदारी हो रही है। और आइए हम भी थोड़ा सा कल्पना करते हैं कि कैसे मेले में खड़ा होके लोग बैलून बेचते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं वो गैस वाला बैलून है, अगर इसे आप छोड़ देंगे तो बिल्कुल ये सारा बैलून आकाश में एक साथ उड़ जाएगा। और हम भी ऐसा कल्पना करते हैं कि मेले में खड़ा होकर के बैलून बेचना कितना कठिन है, क्योंकि हमें एक जगह पे खड़े होकर ग्राहकों का इंतज़ार करना पड़ता है। तो चलिए इस तरीके से हमने आपका भरपूर प्रयास किया, अपना भरपूर प्रयास किया कि आप लोगों का